नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर रणवीर। देखिए, बिहार में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उससे पहले सरकार ने तमाम युवाओं से एक वादा किया था कि बिहार में अगले 5 वर्षों तक कम से कम 1 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। हालांकि सरकार ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया था कि ये रोजगार किस क्षेत्र में दिए जाएंगे। क्या ये सरकारी क्षेत्रों में दिए जाएंगे या किसी निजी क्षेत्रों में दिए जाएंगे या किन क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने की बात सरकार कर रही थी, इसका स्पष्टीकरण सरकार ने नहीं दिया था। लेकिन बिहार में जिस तरीके से पलायन का मुद्दा हमेशा से उठता रहा है कि बिहार से लोग पलायन करते हैं, अन्य राज्यों में जाकर उनको रोजगार करना पड़ता है, अपने परिवारों से दूर रहते हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियल सेटअप को लेकर बिहार में काफी चर्चाएं हुई थी और तमाम विपक्ष की पार्टियां सरकार पर लगातार हमलावर थी। लेकिन सरकार अब अपने तमाम वादों के मुताबिक अब खड़ी उतरती हुई नजर आ रही है और उद्योग विभाग की लगातार बैठकें चल रही है। उद्योग विभाग काफी एक्टिव नजर आ रहा है। हमने आपको कल ही बताया था किस तरीके से बिहार में पहली बार SEZ यानी कि सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात की जा रही है। कल उद्योग मंत्री ने इस बात का हवाला देते हुए कहा था कि बिहार में पहली बार 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा। 250 करोड़ की लागत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात की जा रही थी। वहीं आज इन तमाम मुद्दों के बाद नीतीश कुमार ने खुद उद्योग विभाग की बड़ी बैठक बुला ली है। सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री के आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है। साथ साथ उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद है वहां पर और सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तमाम उद्योग विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं और इस बात पर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से बिहार में इंडस्ट्रियल सेटअप होगा और किस तरीके से बिहार में रोजगार सृजन होगा और तमाम युवा जो पलायन करके बिहार से बाहर चले जाते हैं उनको बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। ऐसे में सरकार की जो 1 करोड़ रोजगार की बात जो अगले 5 साल तक की जानी थी, उस पर कहीं ना कहीं सरकार अमल करती हुई दिखाई पड़ रही है और लगातार बड़ी बड़ी बैठक चल रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हो किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं और विभाग के तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं। ये बैठक नीतीश कुमार के आवास पर चल रही है। ये बैठक सिर्फ और सिर्फ उद्योग विभाग के सेटअप को लेकर चल रही है कि इंडस्ट्रियल सेटअप बिहार में किस तरीके से डेवलप होगा और बिहार में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरीके से बिहार में अपना सेटअप लगाएंगे और एक लॉन्ग टर्म सेटलमेंट इंडस्ट्री को लेकर बिहार में हो पाएगा और तमाम लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। ये बात सरकार लगातार कर रही है और तमाम बैठकें लगातार बुलाई जा रही है। और कल मुख्य सचिव है प्रत्यय अमृत, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया था कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे वो अब डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। यानी कि बिहार सरकार ने जो होता है ना, एक स्वायत्तता की बात होती है कि जिस तरीके से कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार में पहले सेटअप लगाने से डरते थे कि बिहार में सेटअप कैसे लगेगा, इंडस्ट्रियल सेटअप कैसे होगा, वो तमाम डरे अब धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। और मैंने पहले बताया था कि बिहार में कम से कम 400 इन्वेस्टर्स, लगभग 400 इन्वेस्टर्स ने बिहार सरकार को प्रपोजल दिया था कि हम बिहार में अपना सेटअप लगाने चाहते हैं, बस आप हमारे लिए वैसा पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करके दीजिए। ऐसे में SEZ यानी कि 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात पहले से की जा रही थी और मुख्यमंत्री खुद अब उद्योग विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही है और इस बात पर फैसला हो रहा है कि बिहार में किस तरीके से रोजगार का सृजन होगा और उद्योग धंधे स्थापित होंगे और बिहार आने वाले टाइम में एक डेवलप्ड स्टेट बनकर उभरेगा। और बिहार कहीं ना कहीं गिने चुने राज्यों में, जिस तरीके से पिछड़ा हुआ राज्यों में गिना जाता है, अब बिहार टॉप स्टेट कैसे बनेगा, टॉप लेवल पे कैसे पहुंचेगा, इसकी लगातार जो है समीक्षा बिहार सरकार कर रही है। लेकिन देखना होगा बिहार में आगे आने वाले दिनों में कितने इंडस्ट्री लगते हैं और कितने लोगों को रोजगार मिलता है। ये तमाम बातें देखने वाली बात होगी। हमारी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव सिटीज से। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।